बैक टू माय चैनल सक्सेसफुल। जैसा कि हम लोगों ने टैक्सोनॉमी अभी तक जान लिया था, प्रोटोजुआ के बारे में और मेटाजुआ के बारे में। प्रोटोजुआ के एक संघ के बारे में, मेटाजुआ के दो संघों के बारे में अभी तक हमने जान लिया था। आइए बात करते हैं हम लोग अपने तीसरे संघ टेनोफोरा के बारे में। टेनोफोरा जो जीव हैं एक ऐसे जीव होते हैं, समुद्री होते हैं, यानी समुद्रों में पाए जाते हैं। दूसरा, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो ये यूकैरियोटिक होंगे। और एक कोष की बहुकोष की रहेंगे, बहुकोष की रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो मेटाजुआ के जो संघ के जो जीव जितने भी हैं वो कैसे रहेंगे, बहुकोष की रहेंगे। इसके बाद ये कैसे होते हैं, तो द्विलिंगी होते हैं। इनके कुछ अन्य नाम भी हम लोग जान लेते हैं। इनके जो अन्य नाम होते हैं वो समुद्री अखरोट होते हैं। एक इसका गिरगिचिया भी होता है। और हाँ, एक फ्रेंड्स एक और पॉइंट है, इसकी जो सम्मिति होती है वो एक पक्षीय होती है, एक पक्षीय सम्मिति होती है। सम्मिति क्या होती है, थोड़ा आइए समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी सम्मिति के बारे में नहीं पढ़ा है। तो आइए देखते हैं सम्मिति क्या होती है। जो सम्मिति होती है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो तरीके से। एक आपका होता है एक पक्षीय, यानी पक्षीय सम्मिति कह सकते हैं हम लोग, और दूसरा होता है द्विपक्षीय। इंग्लिश में इसको लैटरल कहा जाता है, लैटरल सिमेट्री। इसको बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। तो लैटरल सिमेट्री क्या होता है, या बायलैटरल सिमेट्री, इसको रेडियल सिमेट्री भी कहा जाता है, ध्यान करना, सॉरी, इसको रेडियल सिमेट्री भी कहा जाता है। देखिए, एक पक्षी सिमेट्री का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग अगर डिवाइड करें और वो हर जगह से डिवाइड ना हो तो वो कहलाता है आपका लैटरल। जैसे मान लो ये कोई जीव है, इसको हम लोग कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें कैसा पार्ट मिलेगा, इक्वल भाग मिलेगा। कहीं से भी डिवाइड करने पर इक्वल भाग मिलेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, द्विपक्षीय यानी बाई लैटरल। लेकिन अगर कोई मनुष्य है, अगर कोई मनुष्य है और इसको हम लोग अगर डिवाइड करें यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, तो हम लोग को हर बार इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लैटरल सिमेट्री कहा जाएगा या रेडियल सिमेट्री कहा जाएगा। तो ये जो टेनोफोरा के जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके एक पक्षीय होते हैं, यानी जो इनमें सम्मिति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, एक पक्षीय सम्मिति पाई जाती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, आइए थोड़े एग्जाम्पल्स के बारे में जानकारी करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक हर्मीफोरा और आपका दूसरा सेस्टम। हर्मीफोरा और सेस्टम इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। इसके बाद हम लोग अपना चौथा संघ पढ़ते हैं, आप लोग पहले इसको नोट कर। तो ये देखते हैं इसके बाद अगला संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। जैसा कि इसके नाम से संदर्भित है, प्लेटी और हेल्मिन्थीज। प्लेटी का मतलब क्या होगा आपका, फ्लैट। फ्लैट का मतलब कैसा होता है, चिपटा। और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है आपका वर्म, और इसका अर्थ होता है आपका कृमि। तो चिपटा कृमि, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो जंतु हैं उनको क्या कहा जाएगा, चिपटा कृमि कहा जाता है, क्योंकि ये इतने चिपटे होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंची टेप, इंची टेप को देखा होगा, इतना पतला होता है, इतना चिपटा होता है कि उसको किसकी संज्ञा दी गई है, चिपटा कृमि की संज्ञा दी गई है। क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पेट और जो पीठ वाला जो भाग है उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, इतने चिपटे हुए होते हैं। और इसके कुछ अन्य पॉइंट्स देखते हैं।
ये कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। इनमें जो जनन होता है वो इनका सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से होता है, यानी जनन जो होगा वो लिंगी अलिंगी दोनों तरीके से होगा। इसके बाद बहुकोशिकीय तो रहेंगे, और ये कैसे होते हैं, परजीवी भी होते हैं, ये उभयलिंगी भी होते हैं। परजीवी क्यों, क्योंकि ये किसमें कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्यों और शुअरों में। किस तरीके से पाए जाते हैं, इसको एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हम लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक पहला आपका हो गया टीनिया, जिसको फीता कृमि भी कहा जाता है। ये मनुष्य की किसको डैमेज करता है, ये मनुष्यों के आंत को डैमेज करता है, छोटी आंत को, ध्यान करना, ये मनुष्यों की छोटी आंत को डैमेज करता है या हानि पहुंचाता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे फेसियोला। फेसियोला जो है वो इसको लिवर हुक और वॉर्म भी कहा जाता है। ये मनुष्यों और शुअरों की जो है क्या कहते हैं इसको, लीवर को डैमेज करता है। तो फ्लैटी हेलमिंथेस के बारे में जाना। फ्लैटी का मतलब चिपटा होता है, हेलमिंथेस का मतलब होता है कृमि। इनको चिपटा कृमि इसीलिए कहा जाता है। और इनमें यूकैरियोटिक होते हैं, जनन आलिंगी लिंगी दोनों तरीके से करते हैं, परजीवी होते हैं, तो ये मनुष्यों शुअरों के आंतों को और लीवर को डैमेज करते हैं। इसमें टीनिया और फेसियोलस के एग्जाम्पल्स हैं, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम इसके बाद देखते हैं हम लोग अगले संघ अर्थोपोडा के बारे में। अर्थोपोडा जो संघ है वो मेटाजोआ का सबसे बड़ा संघ है। इसके सदस्यों की जो टोटल संख्या होती है मेटाजोआ की, उसमें से 80% जो सदस्य हैं वो अर्थोपोडा के होते हैं। इसलिए इसको पहला जो पॉइंट है सबसे इंपोर्टेंट, कि कैसा है, सबसे बड़ा संघ माना जाता है। किसके अनुसार, सदस्यों की संख्या अनुसार। पहला पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे बड़ा संघ है अर्थोपोडा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें जो जीव पाए जाते हैं उनके पैरों के बीच संधि होती है। पैरों के बीच क्या होती है, संधि होती है। इसके बाद अगला पॉइंट, पैरों के बीच संधि मतलब इनके जो पैर होते हैं उनमें ज्वाइंट्स होते हैं। इसके बाद अगला इसका पॉइंट देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, तो ये परजीवी होते हैं, सॉरी परपोषी होते हैं। परजीवी है परपोषी, परपोषी होती है मतलब ये दूसरे से डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं। इसके बाद इसको जो एग्जाम्पल्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो आपके कीट वगैरह हैं, जैसे आपके कॉकरोच हो गया, टिड्डा हो गया, मक्खी, मच्छर, ये सारे आपके अर्थोपोडा में आ जाएंगे। और एक और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं, झींगा मछली। ध्यान करना, इसमें मछली लगा हुआ है शब्द, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है, अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कॉकरोच, टिड्डा, मक्खी, मच्छर, आप इनको देखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, ऐसे करके ज्वाइंट टाइप के पैरों में बने होते हैं, इसलिए इनको अर्थोपोडा में रखा गया है। इसमें जो क्वेश्चन मैन है, जो पॉइंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि सबसे बड़ा संघ मेटाजोआ का या कौन सा है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, अर्थोपोडा है। और इनके बीच इनके जो जीव होते हैं इनके पैरों के बीच संधि होती है, परपोषी होती है। इनकी कुछ एग्जाम्पल्स, कॉकरोच, टिड्डा, मक्खी, मच्छर, झींगा मछली। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग तो ये देखते हैं इसके बाद अगला संघ मोलस्का के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि अर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है, लेकिन मोलस्का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा संघ माना जाता है।
तो पहला आपका संघ वही रहेगा आर्थ्रोपोडा, और मोलस्क का आपका दूसरा सबसे बड़ा संघ माना जाता है। इसके बाद ये कैसे होते हैं, ये उभयचर होते हैं, यानी ये किसी पानी में रह सकते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट जो मोलस्का का है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि ये इनका जो शरीर होता है, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है। तो ये अपने शरीर की रक्षा के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, जो इनका एक कवच टाइप का बन जाता है, और इनके जो शरीर का जो मुलायम भाग है उसकी ये रक्षा करता है। कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव से जो कवच बनता है वो इनकी रक्षा करता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनका जो शरीर होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक चीज और याद रखिएगा, जो आर्थ्रोपोडा अभी मैंने बताया उसमें मैं बता नहीं पाया कि उनकी जो आवरण रहता है वो काइटिन नामक आवरण से ढका रहता है, उनका जो शरीर है। तो वहां पर आप नोट कर लीजिएगा कि जो आर्थ्रोपोडा में जो जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो किस आवरण से ढका रहता है, वो काइटिन नामक एक उससे ढका रहता है, धातु से। इसके बाद मोलस्का का और पॉइंट देखते हैं कौन सा होता है। एक उभयचर होता है, दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, इनका शरीर होता है मुलायम होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का स्राव करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, तो आपका शंख, घोंगा, और आपका ऑक्टोपस आदि इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसको तो ये बात करते हैं अगले संघ एनिलिडा के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं आपके जोंक, नेरीस और केंचुआ। दोस्तों हमने पहले एग्जाम्पल्स क्यों देखे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम लोग इसके बारे में समझेंगे। जैसे आप लोगों ने केंचुआ देखा होगा, केंचुआ की जो आकृति होती है वो आपके खंड खंड में डिवाइडेड रहती है, ऐसे करके कुछ ऐसी आकृति रहती है केंचुए की। इसलिए इसको जो पहला पॉइंट इसका ये है कि इनकी जो शरीर रहता है वो कैसा रहता है, यानी कि जो बॉडी रहती है वो खंडी कृति की रहती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इनका जो आवरण है शरीर का वो क्यूटिकल से ढका रहता है, क्यूटिकल। तीसरा पॉइंट, इनकी जो देह गुहा है उसको सीलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनकी जो देह गुहा है उसको सीलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलोम। इसको भी मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ। इनकी जो देह गुहा है वो कैसी हो जाएगी, सीलोम कहलाती है। और इनकी जो शरीर की बनावट वो कैसी है, खंडीकृत, यानी खंड खंड में डिवाइडेड रहती है। इसके बाद हम लोग अगला संघ देखेंगे। इसके बाद अगला संघ है आपका एकाइनोडर्मेटोडा। ये आपका बहुत इजी और बहुत छोटा संघ है। इसमें जो जंतु हैं, जो जीव है वो कैसे पाए जाते हैं, इनकी स्किन में क्या होते हैं, कांटे, यानी त्वचा में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। एकाइनोडर्मेटोडा। इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सी कोकुम्बर हो जाएगा, सी लिली हो जाएगा, स्टार फिश हो जाएगा आदि। तो एकाइनोडर्मेटोडा जो जीव होते हैं इनके त्वचा में कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इनको एकाइनोडर्मेटोडा कहा जाता है, क्योंकि एकाइनो का मतलब होता है, इकाई का मतलब होता है कांटे, डर्मेटोडा का मतलब धारण।
इसके जो एग्जाम्पल है सी कुकुम्बर, सी लिली और स्टारफिश हो जाएंगे। एनेलिडा के बारे में आप लोगों को बता दिया, खंडी कीर्ति होती है जैसे केंचुआ, नेरी, जोंक की, इनका जो आवरण होता है वो क्यूटिकल होता है और जो देह हुआ होती है उनको सीलोम कहा जाता है। आइए इसके बाद एक और संघ रह गया है, अपन लोग इसके बाद अगले संघ के बारे में, नेमाटोडा, जो आपका लास्ट संघ है संघ का। सबसे पहला जो पॉइंट है, इनको राउंड वॉर्म कहा जाता है। इसका मीन्स होता है इनको गोलाकार कृमि कहा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इनका जो आवरण होता है शरीर का वो क्यूटिकल से ढका रहता है। अगला पॉइंट, ये कैसे होते हैं, ये आपके परजीवी होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एस्केरिस, बाउचेरिया और सूत्रकृमि इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। एस्केरिस, इसकी वजह से आंत से संबंधित प्रॉब्लम होती है मनुष्यों को। बाउचेरिया, इसको हाथी पांव भी कहा जाता है। इसमें जो पैर है वो हाथी के तरह सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। बाउचेरिया और सूत्रकृमि, इनके तीनों एग्जाम्पल हैं। तो इनको गोलाकार कृमि, राउंड वॉर्मी कहा जाता है। इनका जो आवरण है वो क्यूटिकल से ढका रहता है और ये कैसे होते हैं, आपके सारे परजीवी होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो भी हम लोगों ने जाने कि इनकी जो एग्जाम्पल्स है वो आंत, एस्केरिस, बाउचेरिया और सूत्रकृमि है। एक दो पॉइंट और हैं कि इनमें जो रुधिर परिसंचरण है उसका अभाव रहता है। तो दोस्तों हमने अभी इसके जो संघ के बारे में जाना वो था आपका मेटाजोआ संघ। इसके पहले हम लोगों ने प्रोटोजोआ संघ के बारे में जाना था। मेटाजोआ संघ के 9 संघों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।